हेलो नमस्कार दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग। देखिए आज के इस वीडियो में हम जानने वाले हैं भ्रूण कोश के बारे में, राइट ना। तो आपको करना क्या है कि वीडियो में स्टार्ट से लेकर एंड तक बस बने रहना है, राइट। तो चलिए सबसे पहले सीखते हैं कि आखिर में भ्रूण कोश पाया कहाँ जाता है, राइट। देखिए ये क्या है, हमारा बीजांड है, जिसको कि बोलते हैं गुरु बीजाणु धानी, राइट। बीजांड को ही बोलते हैं गुरु बीजाणु धानी। क्लियर हो गया। अब देखिए कि जो ये हमारा बीजांड है उसी के भीतर जो भ्रूण कोश है वो पाया जाता है, यानी कि बीजांड के भीतर ही भ्रूण कोश पाया जाता है। क्लियर हो गया। आपसे कोई पूछेगा कि भ्रूण कोश कहाँ पाया जाता है तो आपका साफ साफ बता देना है कि बीजांड के भीतर ही भ्रूण कोश पाया जाता है, राइट। अब देखिए इस भ्रूण कोश में आपको 7 कोशिकाएं दिख रही होंगी एंड 8 केंद्रक है। तो अब ये आई वो कहाँ से आई, मतलब जो ये कोशिका आई वो कहाँ से आई, केंद्रक यहाँ पे 7 होना चाहिए तो 8 कैसे हो गया, इसके बारे में हम लोग समझने वाले हैं, राइट ना। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए सबसे पहले आपको यहाँ पे हम एक चीज बता दे रहे हैं, राइट। देखिए जो गुरु बीजाणु धानी मातृ कोशिका है उसमें होता है अर्धसूत्री विभाजन। यहाँ पे देखिए कि गुरु बीजाणु मातृ कोशिका मातृ सेल में क्या होता है, अर्धसूत्री विभाजन, राइट। अर्धसूत्री डिवीजन, अर्धसूत्री विभाजन। अब देखिए आप क्लास 11th में पढ़े होंगे कि जब अर्धसूत्री विभाजन होता है तो उसके फलस्वरूप 4 कोशिकाओं का निर्माण होता है। तो इसमें क्या होगा कि जब गुरु बीजाणु मातृ सेल में अर्धसूत्री विभाजन होगा तो उससे 4 गुरु बीजाणुओं का निर्माण होगा। तो यहाँ पे लिख देंगे कि अर्धसूत्री विभाजन हुआ तो 4 गुरु बीजाणु बने। गुरु बीजाणु का क्या हुआ, निर्माण हुआ। अब जब 4 गुरु बीजाणु बने तो उसमें से 3 गुरु बीजाणु क्या हो गए, नष्ट हो गए। तो बचा कितना, 1 लिखेंगे यहाँ पे। 3 गुरु बीजाणु नष्ट हो गए, राइट, नष्ट हो गए। तो बचा कितना, 1 बचा। 1 यहाँ पे लिखेंगे, 1 गुरु बीजाणु बच गया। अब इसको हम लोग क्या बोलते हैं, जिसे हम लोग बोलते हैं क्रियाशील गुरु बीजाणु, जिसे क्रियाशील गुरु बीजाणु कहते हैं, राइट। क्लियर हो गया। देखिए सबसे पहले गुरु बीजाणु मातृ सेल में क्या हुआ, अर्धसूत्री विभाजन हुआ, जिसके फलस्वरूप 4 गुरु बीजाणुओं का निर्माण हुआ, जिसमें से 3 गुरु बीजाणु नष्ट हुए। बचा कितना, 1, जिसको कि हम लोग किस नाम से जानते हैं, क्रियाशील गुरु बीजाणु के नाम से जानते हैं, राइट। ये आपको पॉइंट याद कर लेना है, राइट। अब देखिए अब प्रोसेस आप देखिए कि इसमें भ्रूण कोश में ये 7 कोशिका कैसे आया और 8 केंद्रक कैसे आया, इसके बारे में आप समझिए। देखिए जो ये क्रियाशील गुरु बीजाणु है हम इसका चित्र यहाँ पे बना दे रहे हैं, राइट। ये हो गया हमारा क्रियाशील गुरु बीजाणु, जिसमें कि कितने केंद्रक है, 1 केंद्रक है। क्लियर हो गया। ये हमारा क्रियाशील गुरु बीजाणु, इसको हम लिख दे रहे हैं यहाँ पे क्रियाशील, राइट। आप समझ जाइएगा कि ये क्रियाशील गुरु बीजाणु है, राइट। क्रियाशील गुरु बीजाणु का हमने चित्र बना दिया। अब देखिए जो कि इसमें एक केंद्रक है तो इसमें समसूत्री विभाजन होगा, फिर से एक बार समसूत्री विभाजन होगा और जो ये केंद्रक होगा वो 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा। इसमें कोशिका नहीं डिवाइड होगा, ओनली केंद्रक डिवाइड होंगे, राइट। तो क्या हुआ कि क्रियाशील जो गुरु बीजाणु है उसमें क्या हुआ, समसूत्री विभाजन। यहाँ पे लिख दे रहे हैं समसूत्री। अब और आपको मालूम होगा कि समसूत्री विभाजन जब भी होता है तो 2 संतति कोशिकाओं का निर्माण होता है, यानी कि यहाँ पे क्या हुआ कि कोशिकाओं का निर्माण ना होकर जो केंद्रक है वो 2 हो गए, राइट। तो 1 कोशिका रहेगा एंड केंद्रक एक यहाँ पे एंड एक यहाँ पे, राइट। अब देखिए एक प्रोसेस और है, इसमें कई सारे प्रोसेस हो, आपको ध्यान से बस देखना है। देखिए आपको इतना पॉइंट अच्छी प्रकार से याद करना था
कि कोई पूछ दे कि क्रियाशील गुरु बीजाणु आए कहाँ से, तो आपको इसी प्रोसेस से उसको बताना है, राइट ना। तो देखिए हमारा जो मेन टॉपिक है वो यहीं से शुरू होता है, क्रियाशील गुरु बीजाणु से, राइट ना। तो देखिए यहाँ पर समसूत्री विभाजन के द्वारा जो एक ही कोशिका है बट केंद्रक दो पार्ट्स में बट गए। अब देखिए जो दोनों केंद्रक है उसके बीच में एक रिक्तिका आ जाता है, इसमें रिक्तिका आ जाता है, राइट। तो रिक्तिका आने के कारण जो ये केंद्रक हैं वो कहाँ चले गए, किनारे किनारे पर चले गए, यानी कि कुछ इस प्रकार से वो हो गए। मान लीजिए कि ये हमारा है कोशिका, तो यहाँ पे आ गए केंद्रक, राइट। फिर से इसमें होता है क्या, समसूत्री डिवीजन, यानी कि फिर से हुआ एक बार क्या, समसूत्री विभाजन। अब देखिए समसूत्री विभाजन हुआ तो यहाँ पे केंद्रक है एक, तो केंद्रक कितने हो जाएंगे, दो हो जाएंगे। यहाँ पे हमने बना दिया कोशिका, यहाँ पे केंद्रक एक है तो केंद्रक हो गए दो, और यहाँ पे केंद्रक एक है तो यहाँ पे हो गए केंद्रक दो। आपको एक पॉइंट याद करके रखना है कि जब क्रियाशील में समसूत्री विभाजन होता है तो कोशिका का डिवीजन नहीं होता है, उसके केंद्रक का डिवीजन होता है, राइट ना। तो यहाँ पे दो ऊपर केंद्रक, दो नीचे केंद्रक का निर्माण हो गया। देखिए फिर से एक बार समसूत्री विभाजन होगा, यहाँ पे होगा क्या, फिर से समसूत्री विभाजन, समसूत्री, राइट। अब इस समसूत्री विभाजन के फलस्वरूप क्या होंगे कि यहाँ पे दो केंद्रक है, तो यहाँ पे जब केंद्रकों का डिवीजन होगा तो कितने हो जाएंगे, चार हो जाएंगे, यानी कि कोशिका एक ही रहेगा बट जो केंद्रक हैं वो कितने हो जाएंगे, दो तीन चार। फिर से नीचे भी दो केंद्रक है तो नीचे भी हो जाएंगे चार, राइट। यहाँ तक आपने समझा था कि इसमें सभी में समसूत्री ही विभाजन होता है, राइट ना। अब देखिए जब यहाँ पे चार कोशिका हो गए, यहाँ पे जब चार केंद्रक हो गए और यहाँ पे चार केंद्रक होंगे तो क्या होगा, अब बनेगा हमारा कोशिका, राइट। देखिए जब चार केंद्रक ऊपर चार केंद्रक नीचे हो गए तो इन्होंने क्या किया कि कोशिका द्रव्य का बंटवारा कर लिया, कोशिका द्रव्य का क्या कर लिया, बंटवारा कर लिया। आप यहाँ पे देखिए, राइट, कोशिका हमारा कितना है, एक ही है, बट जो इसके भीतर जो कोशिका द्रव्य है उसका इन्होंने बंटवारा कर लिया। मतलब कि ये जो चार कोश केंद्रक है एंड नीचे के जो चार केंद्रक है, तो यहाँ पे एक हो गया, एक यहाँ पे हो गया एंड एक यहाँ पे हो गया, राइट। यहाँ पे तीन केंद्रक हमारे एंड तीन सेल हमारे हो गए। अब जो इसमें का एक केंद्रक बचा वो क्या किया कि कहा कि हम बीच में जाएंगे, तो यहाँ पे एक आ गया, राइट। अब जो नीचे के चार केंद्रक हैं वो क्या करेंगे कि यहाँ पे कोशिका द्रव्य का विभाजन करके खुद का कोशिका बना लेंगे, जैसे कुछ इस प्रकार से, राइट। तीन केंद्रक तीन कोशिका, राइट। अब जो इसमें का एक केंद्रक बचा वो भी चला जाएगा बीच में यहाँ पे, राइट। तो यही हमारा होता है क्या, भ्रूण कोश। इसी को बोलते हैं क्या, भ्रूण कोश, भ्रूण कोश, राइट। और हमने पिछले वीडियो में इसके बारे में और इसके नाम को हमने बता दिया था, फिलहाल के लिए फिर भी हम बता दे रहे हैं। देखिए जो ऊपर की तीन कोशिकाएं हैं इसको बोलते हैं प्रतिमुखी सेल यानी प्रतिमुखी कोशिका, एंड जो बीच में दिख रहा है जिसमें कि दो केंद्रक है इसको हम लोग बोलते हैं क्या, ध्रुवीय कोशिका, राइट। एंड जो ये दो नीचे में कोशिकाएं दिख रही है दो, इसको बोलते हैं सहायक कोशिका, एंड जो ऊपर में ये एक कोशिका दिख रहा है इसको बोलते हैं अंड कोशिका, राइट। तो यही था हमारा भ्रूण कोश का निर्माण, और उसमें जो 7 कोशिकाएं हैं 8 केंद्रक है उनका निर्माण कैसे होता है उनके बारे में हमने अच्छे प्रकार से समझ लिया, राइट। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो आप हमारे चैनल MK स्टडी सेंटर को सब्सक्राइब कर दीजिए इस प्रकार के वीडियो को देखने के लिए। तो धन्यवाद, मिलते हैं अगले नए वीडियो में।